ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, इस संसार में कुछ मनुष्य देव कहलाते हैं, कुछ मनुष्य मनुष्य ही कहलाते हैं और कुछ असुर कहलाते हैं। जो मनुष्य अपने ही प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं, दूसरों की हानि करके अपना लाभ करते हैं, उन्हें असुर, दैत्य व राक्षस कहा जाता है। तथा जो मनुष्य दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते परंतु दूसरों का उपकार भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य मनुष्य कहलाते हैं। और जो मनुष्य कहते हैं तव तव मम तव, आपकी वस्तु तो आपकी है ही, मेरी वस्तु भी आपकी है, ऐसे मनुष्य देव कहलाते हैं। देवों के विषय में महर्षि यास्क आचार्य कहते हैं, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। महर्षि यास्क के इस वचन का आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती समर्थन करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। वे बताते हैं, जो मनुष्य दान करता है, परोपकार के लिए विद्या दान करता है, धन दान करता है, समय दान करता है, ऐसा मनुष्य देव कहलाता है। यास्काचार्य कहते हैं, दीपनादवा, अंधकार को दूर करके जो पार्थिव अग्नि, विद्युत अग्नि और सूर्याग्नि प्रकाश करती है, ये जड़ पदार्थ भी देव हैं। अंधकार को हटाकर प्रकाश करने के बाद जब हमें पदार्थों का प्रत्यक्ष होने लगता है, आँखों से दृष्टिगोचर होने लगते हैं पदार्थ, तब उनका जो बोध कराता है, वह बोध कराने वाला विद्वान, चाहे माता हो, पिता हो, आचार्य हो, अतिथि हो, उपदेशक हो, ये सब के सब ज्ञान कराने वाले देव कहलाते हैं। चौथा अर्थ महर्षि यास्काचार्य ने किया है, द्युस्थानो भवतीति वा। जो इन सब देवों के ऊपर है, इन सब का अधिष्ठाता है, अर्थात इन देवों में दिव्य गुणों को रखने वाला है, वह देव ही नहीं अपितु महादेव परम पिता परमात्मा है। यह निश्चित जानो कि परमात्मा ने जिस जिस पदार्थ में जितने जितने दिव्य गुण रखे हैं, उस पदार्थ में उतने उतने ही दिव्य गुण हैं, न उससे कम और न उससे ज़्यादा। जैसे कि परमात्मा सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान से कोई वस्तु रहित नहीं है, वह प्रकृति के अणु अणु को जानता है। उन अणु की विशेषताओं को जानकर उनको योजना से सूर्य बनाता है, किन्हीं को चंद्रमा बनाता है, किसी को अग्नि बनाता है, किसी को वायु बनाता है। ऐसे अणुओं को अपने अपने विभिन्न विशेषताओं के साथ परिणत करता है। ऐसा सबका अधिष्ठाता परमपिता परमात्मा देव अपितु देवाधिदेव महादेव है। हमें इन चारों देवों को समझकर इनकी यथा योग्य पूजा करनी चाहिए। हम जड़ देवताओं का पूजन केवल उपयोग करके करें, लेकिन इंद्रिय और मन जड़ देवता ऐसे हैं जिनका हमें केवल उपयोग ही नहीं करना है, उपयोग तो करना ही है, लेकिन मन और इंद्रियों के द्वारा परमार्थ की शिक्षा भी प्राप्त करनी है।
और माता पिता आचार्य आदि जो चेतन देव है उनकी पूजा दो प्रकार से होती है। उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करें और उनसे परमार्थ की शिक्षा ग्रहण करें, तथा परमपिता परमात्मा जो देवाधिदेव है उसका पूजन हम उपासना करके करें। अगर इस प्रकार से सही रूप में हम देवों को जानकर उनका पूजन करेंगे तो हम निश्चित रूप से अग्रणी बनेंगे। इन्हीं संक्षिप्त विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।